हे कान्हा, मेरे जीवन में भक्ति का दीप जला देना। भटके हुए इस मन को अपने चरणों में लगा लेना। जब जब मैं राह भूल जाऊं, मुझको सही दिशा दिखाना। दुख और संकट के बादल हों, आकर मुझको बचा लेना। जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म का 12वां अध्याय। इस अध्याय में चित्र धर्म का वैकुंठ गमन और दृढ़ धनवा राजा की कथा का वर्णन है। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। ऋषि बोले, हे योगी, यह दुर्लभ लोक कैसे प्राप्त हुआ? हे साधु, आपके मुख कमल से बार बार कथा का रस सुनकर हमें तृप्ति नहीं होती, अतः इस पुरातन इतिहास को विस्तार से कहिए। हमारे भाग्य से ही ब्राह्मणी आपको यहाँ लेकर आई है। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, श्री नारायण ने नारद जी से जो कहा था वही पुरातन इतिहास मैं आप सबको कहता हूँ। पाप नाशक दृढ़ धनवा का चरित्र जैसा मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, वैसा ही आप सब सुनिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाला एक सुंदर पुराना नगर था। वहाँ चित्रधर्म नाम का राजा था। उसका पुत्र अत्यंत तेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी और दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती थी और लंबी भुजाएं थी। ऐसे गुण समूह के साथ वह दृढ़ धनवा राजकुमार नित्य निरंतर बढ़ने लगा। वह चतुर और दृढ़ धनवा एक बार सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व जन्म से ही वेद पढ़े हुए हो। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा देकर और विधिवत सम्मान करके वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगरवासी उसे देखकर अत्यंत आनंदित हुए और उसके पिता चित्रधर्म भी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म जानने वाले युवराज अब प्रजा पालन में समर्थ हो गए थे। इस संसार में मुझसे बढ़कर और कौन सुखी हो सकता है, ऐसा राजा ने मन में सोचा। फिर उसने निश्चय किया कि अब मैं 2 भुजधारी, मुरलीधर, शांत मुख, भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जैसे ध्रुव, अम्बरीश, सरयार, शिबी, भागीरथी, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि ने भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके परम पद प्राप्त किया, वैसे ही मैं भी भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर उनके धाम को जाऊंगा। यह निश्चय करके चित्रधर्म ने अपने पुत्र दृढ़ धनवा को राजपद सौंप दिया और विरक्त होकर कदम्ब ऋषि के आश्रम को चले गए, जहाँ सब कामनाओं का त्याग कर निराहार रहकर निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने तप किया। बहुत समय तक तप करके अंत में वे भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़ धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति सुनी तो चित्र वियोग के कारण उन्हें दुख हुआ, परंतु पिता के परम धाम जाने के समाचार के बाद उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार सब कर्म किए। नीति शास्त्र में निपुण पुण्य आत्मा राजा दृढ़ धनवा पुष्कर वर्तक नामक नगर में राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदर कन्या दृढ़ धनवा की गुण सुंदरी नामक सुशील पत्नी थी, जिससे सुंदर और चतुर पुत्र तथा सुलक्षणा चारुमती नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। ये सभी पुत्र सूरवीर थे। उनके नाम चित्रवीर, चित्रभानु, मणिमान और चित्रकुंदन थे।
जो अपने अपने नामों से प्रसिद्ध हुए। दृढ़ धनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वे शान, दृढ़ प्रतिज्ञा, रूपवान, गुणवान, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में सागर के समान, संपन्नता में ब्रह्मा की भांति, कृपा करने वालों में महादेव के समान, एक व्रती, धैर्यवान, धर्मवान, मानो दूसरे युधिष्ठिर ही थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में यह चिंता हुई कि यह महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। मैंने न कभी तप किया, न दान दिया, न कभी यज्ञ किया। इस सौभाग्य का कारण किससे पूछूं? यह सोचते सोचते सारी रात बीत गई। ब्राह्मणों को दान देकर, नमस्कार कर, घोड़े पर चढ़कर वह तत्काल शिकार खेलने वन में चला गया। वहां उसने बहुत से मृग, सुअर, सिंह, नीलगाय आदि का शिकार किया। वन में राजा दृढ़ धनवा की बंसी से घायल होकर एक मृग वन से भागता हुआ दूसरी ओर चला गया। तब राजा बाणों से व्याकुल होकर उसके रक्त रंजित मार्ग से पीछे पीछे गया, किंतु मृग के पीछे लगते लगते वह वन में भटक गया। तब प्यास से व्याकुल होकर उसने एक सुंदर सरोवर देखा। राजा ने वहां जाकर जल पिया और उसके किनारे पर एक घनघोर छायादार वट वृक्ष के नीचे अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं बैठ गया। इसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्यों जैसी बोली बोलता हुआ आया और राजा दृढ़ धनवा को अकेला बैठा देखकर एक श्लोक बार बार पढ़ने लगा। राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर आत्म तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो भवसागर से कैसे पार होगे। बार बार इस पद्य को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुए और मोहग्रस्त भी हुए। तोता सार गर्भित कठोर नारियल के समान गंभीर पद को बार बार क्यों पढ़ता है, यह राजा सोच ही नहीं रहा था कि इतने में उसकी सेना राजा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर ध्यान हो गया। राजा अपनी नगरी में आकर तोते के वाक्य को स्मरण करते रहे। उन्होंने भजन पानी सब छोड़ दिया और गुमसुम हो गए, किसी के बुलाने पर भी नहीं बोलते थे। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम पूर्वक कहा, हे राजन, आप ऐसे उदास क्यों हो रहे हैं? उठिए, भजन पूजन कीजिए और बातचीत कीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्लभ उस तोते के सत्य वचन को स्मरण करता रहा और कुछ भी न बोला। तब रानी विरह विश्वास से अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई, क्योंकि कई प्रयास करने पर भी वह अपने स्वामी की चिंता का कारण नहीं जान सकी। इसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। नारद जी बोले, हे नारायण, ऐसी चिंता करते हुए राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ सो कहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा भी सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। अगले अध्याय में वाल्मीकि मुनि का राजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का वर्णन सुनने का वृत्तांत है। इसी के साथ अब आप सब सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा नहीं करता वह सन्यासी नहीं योगी है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी या योगी नहीं है। इसलिए अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं
उसे तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी पुरुष ही योगी होता है। सत्व बुद्धि रूप अग्नि में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है और योगारूढ़ हो जाने पर उसके लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण हेतु है। जो कर्मों में आसक्त होता है उसे योग रूढ़ नहीं कहा जाता। इस योग रूढ़ता का कल्याण में हेतु बताया गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार सागर से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न जाने दे, क्योंकि यह जीवात्मा ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु हैं, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उसका वह आप ही मित्र के सदृश हैं, और जिसकी द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में प्रवृत्त होता है। जिनकी इंद्रियां अच्छी प्रकार शांत है अर्थात विकार रहित है, ऐसी स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है, स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी तथा मिट्टी पत्थर और सोने के प्रति जिसकी ममता है, वह योगी युक्त अर्थात भक्त योग प्रताप वाला कहा जाता है। जो पुरुष मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्मा और पापियों में भी समभाव वाला है वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है ऐसा वासना रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर आत्मा को परमेश्वर के धाम में लगाए। शुद्ध भूमि में कुश मृग चर्म और वस्त्र बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापित करके उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है। सिर और गर्दन को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहते हुए भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मुझ में लगे हुए चित्त वाला और मेरी परायणता में स्थित हुआ, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मुझ में स्थित परमानंद की प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है और न बिल्कुल खाने वाले को तथा न अधिक शयन करने वाले को और न अत्यंत जागने वाले को ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले तथा कर्मों में यथा योग्य कर्तव्य करने वाले और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले को ही सिद्ध होता है। इस प्रकार युक्त अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त संपूर्ण रूप में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है। उसे हर प्रकार की कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है।
अर्जुन, जिस अवस्था में योगाभ्यासी निरुद्ध चित्त हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के धाम से शुद्धि हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, उसी अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत प्राप्ति से नहीं चलायमान से होता है। परमेश्वर की प्रताप रूप जो लाभ है, उसे प्राप्त करके वह उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप उस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जो दुख रूप संसार संयुक्त से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग युक्त चित्त से ही कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को विशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके कर्म से अभ्यास करता हुआ अप्रमत्तता को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उसे रोक कर बार बार परमात्मा में ही निरोध करें। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो रहित है तथा जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव वाले योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्रताप रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप से युक्त तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल की भांति व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में आत्म रूप मुझ में वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ में वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मुझ में एक ही भाव में स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ में सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी मानता है कि मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी दृष्टि से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, मधुसूदन, जो यह ध्यान योग समस्त भाव से कहा है, इसकी मैं चंचल मन के कारण बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति नहीं देखता, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और अत्यंत बलवान है। इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हाँ, बाहों में मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से यह वश में होता है। इसलिए इसे अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय नहीं है और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा
साधन करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से विचलित मन वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है? मार्ग में मोहित हुआ आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना पर श्री कृष्ण भगवान बोले, पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत परायण कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है वह संसार में अत्यंत दुर्लभ है। वह पुरुष वहां उस पूर्व शरीर में साधन किए हुए बुद्धि संयुक्त को अर्थात समृद्धि बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही संध के समान भगवत पथ की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समृद्ध बुद्ध रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए उलझनों को पार कर जाता है। इस प्रकार मंद परायणता वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों के अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति परायण से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो और हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले के वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।